शीर्षक: धनतेरस पर महादेव का आशीर्वाद। धनतेरस का दिन था। पूरे कैलाश पर्वत पर भी एक अलौकिक प्रकाश फैल गया था। देवता, ऋषि और समस्त गण इस शुभ घड़ी का स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे। माता लक्ष्मी समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए लोकों में भ्रमण कर रही थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने निर्णय लिया था कि वे भी इस दिन भक्तों को एक विशेष उपहार देंगे। कहानी शुरू होती है कैलाश पर। नंदी ने देखा कि भोलेनाथ गहन ध्यान में लीन हैं। उनकी जटाओं से प्रकाश की धाराएं निकल रही हैं। माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, प्रभो, आज धनतेरस है। सब गृहस्थ अपने घरों में दीप जला रहे हैं, धन और समृद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप आज अपने भक्तों को कोई विशेष वरदान नहीं देंगे? शिवजी ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों में करुणा और दिव्यता झलक रही थी। समृद्धि केवल सोने चांदी से नहीं आती पार्वती। असली धन है भक्ति, संतोष और सद्गुण। आज जो भी भक्त सच्चे मन से दीप जलाकर मुझे स्मरण करेगा, मैं उसे ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि उसके जीवन में कभी भी अभाव का अंधेरा नहीं रहेगा। उसी क्षण उनके डमरू की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजी। डमरू, डमरू। यह संकेत था कि महादेव स्वयं धनतेरस पर कृपा बरसाने को तैयार हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में धनतेरस की रात शिवजी का नाम लेकर दीपक जलाया जाता है, वहां केवल धन नहीं, बल्कि शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक समृद्धि भी सदैव बनी रहती है। भाग 2, देवताओं का दीपोत्सव और शिव का रहस्य। डमरू की गूंज के साथ पूरा कैलाश कंप उठा। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता, गंधर्व, यक्ष और सप्तऋषि सभी एकत्र होने लगे। हर कोई सोच रहा था, धनतेरस तो मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है, फिर आज महादेव की यह लीला क्यों? इंद्रदेव ने आगे बढ़कर विनम्र स्वर में पूछा, महादेव, आज तो लोग धन और वैभव की पूजा कर रहे हैं, आप क्यों डमरू बजा रहे हैं? शिव मुस्कुराए, इंद्र, संसार सोने चांदी को धन समझता है, पर मैंने आज निर्णय लिया है कि जो भी भक्त धनतेरस पर मुझे दीप अर्पित करेगा, उसे मैं अमूल्य धन का जीवन की रक्षा और संकट निवारण का वरदान दूंगा। यह सुनते ही माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभो, यह वरदान केवल भक्तों की रक्षा के लिए है या इसके पीछे कोई और रहस्य भी है? तभी नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, देवी, आज से असंख्य युग पहले धनतेरस की रात एक महान घटना घटी थी, जिसे आज तक कोई नहीं जानता। सभी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। नारद बोले, जिस रात मां लक्ष्मी लोकों में प्रवेश करती हैं, उसी रात महादेव मृत्यु के देवता यम को आदेश देते हैं कि जो घर शिव का दीप जलाए, उसे मृत्यु भी नहीं छू सके। इसलिए इसे धनत्रयोदशी और यमदीपदान भी कहा जाता है। उसी क्षण महादेव ने एक दिव्य दीप उठाया। उसकी लौ नीली थी, कोई साधारण लौ नहीं, बल्कि काल को भी रोक देने वाली ज्योति। शिव बोले, जो भी इस ज्योति की भावना से दीप जलाएगा, उसके जीवन में आयु, स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण समृद्धि स्थिर हो जाएगी। भाग 3, वह भक्त जिसने मृत्यु को चुनौती दी। नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाई और उनकी वाणी में एक प्राचीन कथा जीवंत होने लगी। सृष्टि के प्रारंभिक युग में एक अत्यंत धर्मपरायण राजा था, हिमवानंद। वह शिव का भक्त था, लेकिन उसके भाग्य में एक भयंकर योग लिखा था। जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा था, 13वीं तिथि की रात दीपावली से पहले यमराज स्वयं आकर उसका प्राण हरेंगे। चाहे वह जहां भी हो, मृत्यु उससे नहीं बचेगी। राजा ने यह सुना, पर भयभीत होने के बजाय शांत भाव से बोला, प्राण जाएंगे तो शिव की शरण में जाएंगे, मैं तो उसी की शरणागत हूं। धनतेरस की रात आई। यमराज अपने दूतों के साथ प्रस्थान कर चुके थे। पूरे महल में चिंता का वातावरण था। सबने राजा को छिपाने की सलाह दी, लेकिन राजा ने कैलाश की ओर मुख करके एक दीप जलाया और बोला, हे महादेव, आज मैं धन नहीं, जीवन की कामना लेकर आपके द्वार आया हूं। जैसे ही दीप जला, वही नीली ज्योति प्रकट हुई जो महादेव ने नारद को दिखाई थी। कल्पना कीजिए, दीप की लौ साधारण नहीं थी, उसमें अनदेखी दिव्य आभा थी, जैसे समय स्वयं उस ज्योति के आगे ठहर गया हो। यमराज पहुंचे। उन्होंने राजा को शांत भाव से दीप के सामने बैठे देखा। यमराज की दृष्टि दीप पर पड़ी और तभी शिव का डमरू गूंजा, डमरू, डमरू। यमराज ठिठक गए। यह शिव की ज्योति है। इस ज्योति के सामने काल भी असमर्थ है। और यम झुककर बोले, जहां महादेव का दीप जलता है, वहां मृत्यु भी सिर झुका देती है। यम ने राजा को आशीर्वाद दिया और लौट गए। उस दिन से यह परंपरा चली,
धनतेरस की रात शिव का दीप जलाया जाए ताकि मृत्यु, कष्ट, रोग और अभाव घर में प्रवेश न कर सके। महादेव ने स्वयं कहा, जो धनतेरस पर दीप जलाकर मेरा स्मरण करेगा उसकी आयु और आय के दोनों द्वार सुरक्षित रहेंगे। भाग 4। यम और महादेव का दिव्य संवाद। यमराज कैलाश की ओर बढ़े। राजा हिमवानंद को वरदान देकर भी उनके हृदय में एक प्रश्न था। प्रभो, मृत्यु तो एक अटल नियम है, फिर आज आपने अपने नियमों को रोकने का आदेश क्यों दिया? कैलाश पर शिव ध्यान में थे। यमराज ने नतमस्तक होकर कहा, महादेव, आप संहार के स्वामी हैं और मैं मृत्यु का अधिकारी। यदि आज से लोग केवल दीप जलाकर मृत्यु को टालने लगें तो धर्म का संतुलन कैसे रहेगा? शिव ने धीरे से नेत्र खोले। नीले आकाश में उनकी जटाओं से प्रकाश तरंगों की तरह फैल रहा था। महादेव ने शांत स्वर में कहा, यम, मृत्यु का भय ही मनुष्य को धर्म की ओर ले जाता है। आज जो दीप जलाते हैं वे मृत्यु से नहीं भाग रहे, बल्कि जीवन का सम्मान करना सीख रहे हैं। यम ने चौंक कर पूछा, जीवन का सम्मान? शिव बोले, हाँ, ये नीली ज्योति केवल दीप नहीं है, ये स्मरण है कि जीवन क्षणभंगुर है। जो दीप जलाकर मुझे याद करते हैं वे धन की पूजा नहीं, धर्मपूर्ण समृद्धि की कामना करते हैं। यमराज ने विनम्रता से अपना दंड रखा और बोले, प्रभो, यदि यह दीप जीवन का सम्मान है तो आज से मैं भी इस तिथि पर हर उस घर के द्वार से लौट जाऊंगा जहां यह दीप महादेव का स्मरण कर जलाया जाए। और यहीं से इस परंपरा का जन्म हुआ। यम दीपदान, जहां दीप केवल रोशनी का नहीं, शिव संरक्षण का प्रतीक बन गया। और उसी क्षण आकाश में आवाज गूंजी, धनतेरस केवल धन नहीं, धर्म का उत्सव है। भाग 5। नीली ज्योति का दिव्य रहस्य। यमराज का चरण स्पर्श कर लौटना कोई साधारण घटना नहीं थी। देवलोक, पाताल लोक और सभी लोकों में एक ही चर्चा थी। धनतेरस की रात जो दीप जले उससे निकली नीली ज्योति आखिर थी क्या? माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभो, अग्नि तो लाल स्वर्ण दिखाई देती है, फिर इस दीप की लौ नीली क्यों थी? यह अग्नि नहीं प्रतीत होती, यह तो मानो प्राण शक्ति की आभा थी। शिव मुस्कुराए और बोले, यह ज्योति सामान्य अग्नि नहीं थी पार्वती, यह महाप्राण अग्नि थी जिसे मैं ही धारण करता हूं। पार्वती ने आश्चर्य से देखा। शिव ने आगे कहा, जब कोई भक्त धनतेरस पर दीप जलाते समय केवल धन की इच्छा नहीं बल्कि कृतज्ञता, संतोष और जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता है, तब वह दीप मेरे तेज से जुड़ जाता है। वही तेज नीले प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। यह माता लक्ष्मी, जो पास ही खड़ी थी, मुस्कुराकर बोली, तभी तो कहा गया है कि पहले शिव का स्मरण फिर मेरा आवाहन। जहां शिव का तेज है वहां धन स्थिर होता है, अन्यथा धन तो अस्थिर अग्नि की तरह क्षण में जलकर नष्ट हो जाता है। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। तो रहस्य यह था, लाल अग्नि भौतिक धन की लौ आती जाती है, नीली अग्नि शिव ज्योति, आयु, रक्षा और स्थायी समृद्धि की लौ। और इसीलिए प्राचीन काल के ऋषि कहते थे, धनतेरस पर दीप केवल रोशनी नहीं देता बल्कि काल से रक्षा करता है। इसलिए आज तक परंपरा चली, जब धनतेरस की रात दीप जलाकर यह कहा जाए, ओम नमः शिवाय, यह दीप केवल धन के लिए नहीं, जीवन के संरक्षण के लिए है। 20 तो उस दीप में महादेव की नीली ज्योति प्रकट होती है, अदृश्य परंतु प्रभावशाली। भाग 6। वह भक्तिन जिसने सिर्फ एक दिया जलाया और महादेव ने भाग्य बदल दिया। कथा आगे बढ़ती है। धनतेरस की रात थी। नगरों में दीपक जगमगा रहे थे, सोना चांदी खरीदा जा रहा था, लोग लक्ष्मी पूजा की तैयारी में लगे थे। लेकिन उसी नगर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सुदेवी नाम की एक गरीब भक्तिन रहती थी। उसके पास न सोना था न चांदी, यहां तक कि पूरा तेल भी नहीं था जिससे वह दीप जला सके। लोग हंसते हुए कहते, धनतेरस पर जिसके पास धन नहीं वह क्या दीप जलाएगी, लक्ष्मी उसके घर क्यों आएंगी? पर सुदेवी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धन चाहे ना हो लेकिन भक्ति तो है। मैं दीप लक्ष्मी के लिए नहीं, महादेव के स्मरण में जलाऊंगी। उसने मिट्टी का टूटा हुआ दीप लिया, उसमें थोड़ा सा तेल बचा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर दीप जलाया और धीरे से कहा, हे महादेव, यह दीप धन के लिए नहीं, जीवन के उजाले के लिए है। यदि इस घर में धर्म और संतोष आ जाए तो वही सच्चा धन है। ते के उसी क्षण दीप की लौ कांपी और नीली रोशनी की हल्की सी रेखा उस दीप से उठी। सुदेवी ने आश्चर्य से देखा, वही नीली ज्योति जो राजा हिमवानंद के दीप में प्रकट हुई थी। अचानक झोपड़ी में नंदी प्रकट हुए और बोले, महादेव ने तुम्हारा दीप स्वीकार किया है।
उन्होंने कहा, जिसके पास कुछ नहीं होता उसका दिया सबसे उज्जवल होता है। सुदेवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह जब वह नींद से उठी तो देखा, झोपड़ी के बाहर तुलसी के पास 5 स्वर्ण मुद्राएं रखी थीं और एक शिला पर त्रिशूल का चिन्ह उकेरा हुआ था। स्वर आकाश से गूंजा, धनतेरस पर जो दीप अहंकार से नहीं समर्पण से जलता है, लक्ष्मी स्वयं उस घर की दहलीज पार कर देती है। महादेव शिक्षा, धन का मूल्य नहीं, दीप जलाने वाली भावना को महादेव देखते हैं। भाग 7, शिव का आश्चर्यपूर्ण अवतरण। गरीब वेश में महादेव की लीला। सुदेवी की कथा पूरे नगर में फैल गई, लेकिन सभी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोग बोले, यह तो भ्रम है, महादेव खुद आकर किसी गरीब का दिया कैसे स्वीकार करेंगे। इन धनतेरस का अगला दिन था। नगर के सबसे धनी सेठ धनरूप दास ने घोषणा की, मैंने 100 सोने के दीप जलाए हैं। यदि महादेव को स्वीकार करना होगा तो मेरे दीप को ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक प्रकाश मेरे घर से फैल रहा है। इसी घमंड के बीच एक रहस्यमय बुजुर्ग फटे वस्त्रों में नगर में प्रवेश करता है। उसकी जटाएं धूल से ढकी थीं, आंखों में शांति और हाथ में एक साधारण कांसे का कटोरा। लोग उसे भिखारी समझकर हंसने लगे। वह बुजुर्ग पहले सेठ के महल पहुंचा। धनरूप दास ने घृणा से कहा, अरे हट, यह लक्ष्मी का दिन है, भिखारियों के लिए नहीं। बूढ़े ने शांति से कहा, क्या धनतेरस महादेव की रक्षा का दिन नहीं? दीप तो अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए जलाया जाता है, केवल दिखावे के लिए नहीं। सेठ क्रोधित होकर बोला, मुझे दर्शन की शिक्षा मत दे भिखारी, और उसने द्वार बंद कर दिया। बुजुर्ग धीरे धीरे सुदेवी की झोपड़ी की ओर बढ़े। वह अभी भी अपना टूटा दीप स्नेह से देख रही थी। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, क्या यह वही दीप है जो शिव को अर्पित किया गया था? सुदेवी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरे पास देने को कुछ नहीं था, बस प्रेम से दीप जलाया था। बूढ़े ने मुस्कुराकर अपना कटोरा आगे किया और उस कटोरे से वही नीली ज्योति उठी जो राजा और सुदेवी दोनों के दीप में प्रकट हुई थी। सुदेवी चौंक गई। आप, यह तो महादेव का तेज है। महादेव बोले, जो धन से नहीं भाव से दीप जलाता है वही सच्चा धनवान है। सेठ के 100 दीप भी उस एक दीप की बराबरी नहीं कर सकते जो तुमने प्रेम से जलाया। धनरूप दास को जब यह पता चला, वह रोते हुए शिव के कदमों में गिर पड़ा। शिव ने करुणा से कहा, धन रखना पाप नहीं, धन केवल अपने लिए रखना पाप है। भाग 8, लक्ष्मी और पार्वती का दिव्य संवाद। धन बड़ा या भक्ति। महालीला के बाद कैलाश पर्वत पर दिव्य सभा सजी। वहां माता पार्वती, माता लक्ष्मी, भोलेनाथ, नंदी और अनेकों देव उपस्थित थे। माता लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, प्रभु, आज धनतेरस पर आपने धन से अधिक भक्ति को महत्व दिया। क्या इसका अर्थ यह है कि धन तुच्छ है? शिव मंद मुस्कुराए, पर उत्तर देने से पहले माता पार्वती उठी। उन्होंने लक्ष्मी की ओर देखकर कहा, बहन, धन तुच्छ नहीं, पर धन के बिना भी जीवन चल सकता है। भक्ति के बिना जीवन नहीं, आत्मा भी सूख जाती है। लक्ष्मी ने आदर से सिर झुकाया, पर पूछा, तो क्या भक्ति रखने वाला धन का अधिकारी नहीं? शिव ने अपना त्रिशूल धरती में स्थिर किया और बोले, तो यह निश्चय हुआ, पहले दीप शिव का, फिर दीप लक्ष्मी का। और उसी क्षण आकाश में एक श्लोक गूंजा, BAUM दीपम जलयेत शंभवे तथा लक्ष्म्यै नमोस्तुते, यह क्रमम न विसर्जयेत तस्य वित्तम भवेत स्थिरम। अर्थ, पहले शिव को दीप अर्पित करो, फिर लक्ष्मी को प्रणाम। जो यह क्रम नहीं तोड़ता उसका धन स्थिर रहता है। इस प्रकार धनतेरस की असली परंपरा प्रकट हुई। पहले महादेव का स्मरण, फिर कृतज्ञता का दीप और फिर लक्ष्मी का आवाहन। अब कथा का अंतिम अध्याय शेष। धनतेरस शिव पूजन विधि। महादेव द्वारा स्वयं बताई गई गूढ़ प्रक्रिया, शिव का अंतिम आशीर्वाद और धन का वास्तविक अर्थ। भाग 9, धनतेरस शिव पूजन विधि और महादेव का आशीर्वाद। कैलाश पर सभी देवताओं की सभा शांत हो गई। शिव ने धीरे से कहा, अब मैं स्वयं बताऊंगा धनतेरस पर मेरे दीप पूजन की विधि, ताकि कोई भक्त केवल दिखावे या धन के लालच में दीप न जलाए। यह विधि भक्ति और समर्पण की है। धनतेरस पर शिव पूजन विधि कथा शैली में। साफ स्थान और छोटा दीप। भक्त अपने घर में साफ स्थान चुनता है। मिट्टी या कांसे का दीपक लें, केवल थोड़ा सा तेल और एक बत्ती पर्याप्त है। शिव ने कहा, दीप बड़ा होना जरूरी नहीं, भाव बड़ा होना चाहिए।
भक्ति भाव से जलाना दीप जलाते समय मन में केवल यह भाव रहे, हे भोलेनाथ, यह दीप धन के लिए नहीं, जीवन और धर्म की रक्षा के लिए है। यदि यह भावना रहे, दीप में नीली ज्योति का प्रभाव प्रकट होता है। शिव स्मरण मंत्र दीप जलाकर भक्त धीरे धीरे 3 बार बोले, आओ एम नमः शिवाय। माता पार्वती ने कहा, यह शब्द केवल उच्चारण नहीं, हृदय से समर्पण होना चाहिए। लक्ष्मी का आवाहन दीप जल जाने के बाद माता लक्ष्मी का स्मरण करें, एयूएम महालक्ष्मी नमः। तब लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश करती हैं और धन संपत्ति की स्थिरता देती हैं। सच्चा फल महादेव ने कहा, जो भक्त केवल भक्ति से दीप जलाता है उसका धन स्थिर रहता है, आयु लंबी होती है और जीवन में संकट कम आते हैं। महादेव का अंतिम आशीर्वाद। शिव ने सभी को दृष्टि देकर कहा, धनतेरस केवल सोने चांदी की पूजा का दिन नहीं, यह जीवन, भक्ति, संतोष और धर्म का उत्सव है। जो इसे समझता है और इस क्रम का पालन करता है उसका धन स्थिर, उसका मन शांत और जीवन सफल होगा। यही मेरे दीप का रहस्य है और यही मेरी कृपा। और तभी आकाश में नीली ज्योति की चमक फैल गई। कैलाश से लेकर सभी लोकों में हर दीप में महादेव का तेज प्रकट हुआ। यही दिन है जब मृत्यु भी झुकती है और जीवन में सुख समृद्धि स्थिर होती है। सीखना संदेश, धनतेरस पर दीपक जलाना केवल परंपरा नहीं, यह जीवन की रक्षा, भक्ति और संतोष का प्रतीक है। महादेव का स्मरण पहले, लक्ष्मी का आवाहन बाद में, यही सच्चा धन और स्थिरता है। भाग 10, शिव का दिव्य संदेश। धनतेरस का अंतिम रहस्य। धनतेरस का दिन धीरे धीरे रात में बदल रहा था। नगरों और घरों में दीपक जल रहे थे, लेकिन अब सबकी नजरें सुदेवी, राजा हिमवानंद और धनरूप दास पर थीं। वे तीनों ही महादेव की कृपा का अनुभव कर चुके थे। शिव ने कैलाश से देखा और बोले, सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि भक्ति, संतोष और धर्म है। जो इसे समझता है उसे मेरी नीली ज्योति हमेशा सुरक्षा प्रदान करेगी। शिव ने नंदी से कहा, सत्य, भक्ति और धर्म का मार्ग दिखाने वाला दीप सबसे उज्जवल होता है। धनतेरस पर यही संदेश फैलाओ, केवल धन की पूजा नहीं, जीवन की पूजा करो। अंतिम दृश्य, आकाश में नीली ज्योति फैल गई। हर दीप में महादेव की कृपा झलक रही थी। यमराज, जो पहले भय और नियम के लिए आए थे, अब हंसते हुए लौट गए, यह जानते हुए कि जो दीप भक्ति से जलता है, मृत्यु भी उसे नहीं छू सकती। शिव का अंतिम संदेश, धनतेरस पर दीप जलाना केवल ऋतु नहीं, यह जीवन का संरक्षण, भक्ति का उत्सव और संतोष की साधना है। पहले शिव का स्मरण करो, फिर लक्ष्मी का आवाहन, यही सच्ची समृद्धि है। कथा का सार, दीप ए जीवन का प्रकाश, नीली ज्योति ए महादेव की कृपा धन, ए साधन, भक्ति ए स्थिरता, धर्म, भक्ति और संतोष ए असली संपत्ति। भाग 11, धनतेरस की रात। महादेव की लीला का चरम। धनतेरस की रात अब चरम पर पहुंच चुकी थी। नगरों में हर घर में दीप जल रहे थे, लेकिन वही नीली ज्योति केवल उन घरों में प्रकट हो रही थी जहां दीप सच्चे हृदय से भक्ति और धर्म के लिए जलाए गए थे। शिव ने कैलाश से देखा और बोले, देखो, इस रात कितने दीप जल रहे हैं, पर केवल कुछ ही दीप मेरी कृपा को धारण कर पा रहे हैं। यह वही दीप हैं जो जीवन में वास्तविक समृद्धि लाएंगे। देवताओं का संदेश। नंदी ने कहा, भगवान, कई लोग केवल सोने चांदी के लिए दीप जलाते हैं, पर उनकी रोशनी फीकी रह जाती है। पार्वती ने उत्तर दिया, यही कारण है कि धन केवल साधन है, लेकिन भक्ति दीप है। दीप में भक्ति है तो धन स्थिर और जीवन सुखमय होता है। शिव ने मुस्कुराते हुए त्रिशूल उठाया और आकाश में नीली ज्योति की लहर पूरे नगर में फैल गई। विशेष घटना, सुदेवी, जो गरीब होने के बावजूद अपने छोटे दीपक को प्रेम से जलाती रही थी, उसकी झोपड़ी अब प्रकाश से भर गई। राजा हिमवानंद का महल भी रोशनी से जगमगाया, लेकिन उसके दीप में वास्तविक शक्ति तब आई जब उसने गरीबों की सेवा करने का प्रण किया। धनरूप दास, जिसने केवल दिखावे के लिए दीप जलाए थे, अचानक अपने घर की खिड़कियों से नीली ज्योति को देखते हुए समझ गया कि सिर्फ धन का प्रदर्शन पर्याप्त नहीं। उसने पूरे नगर में दान और सेवा का कार्यक्रम आरंभ किया। महादेव का अंतिम आशीर्वाद। शिव ने नगर पर दृष्टि डालते हुए कहा, धनतेरस केवल धन का पर्व नहीं है, यह जीवन, भक्ति और धर्म का पर्व है। जो भी दीप मेरी भक्ति से जलाएगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। उसके घर में सुख और स्थिरता बनी रहेगी, उसकी आयु लंबी होगी
और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इस प्रकार यमराज ने भी प्रतिज्ञा की कि जो दीप भक्ति से जलाएगा मृत्यु उसे छू नहीं सकेगी। माता लक्ष्मी ने अपने हाथों से धन का वरदान भेजा। कैलाश पर्वत और पृथ्वी पर हर जगह नीली ज्योति का प्रकाश फैल गया। यह संकेत कि शिव की कृपा और भक्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। कथा का अंतिम संदेश। धनतेरस पर दीप जलाओ, पर ध्यान रहे, पहले महादेव का स्मरण, फिर लक्ष्मी का आवाहन। दीप जलाने का उद्देश्य केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि जीवन का उजाला और धर्म की रक्षा होना चाहिए। यह है भाग 12, महादेव का दिव्य समापन और अमर आशीर्वाद। धनतेरस की रात अब अपने चरम पर थी। पूरे नगर में दीपक जल रहे थे, लेकिन वही घर जहां दीप भक्ति और धर्म से जलाए गए थे, वहां नीली ज्योति की अलौकिक चमक फैल रही थी। शिव ने कैलाश से अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई। उनकी आवाज गूंजी, यह रात केवल धन के लिए नहीं है, यह जीवन के संरक्षण, भक्ति और संतोष का पर्व है। जो दीप मेरे स्मरण से जलता है, वह दीप कभी फीका नहीं पड़ेगा। और नगर में चमत्कार सुदेवी, गरीब और सच्ची भक्तिन के छोटे दीप ने पूरे नगर को प्रकाश दिया। उसकी झोपड़ी अब सुरक्षा और समृद्धि का केंद्र बन गई। राजा हिमवानंद ने समृद्धि का सही अर्थ जाना। उसने गरीबों की सेवा शुरू की और उसका महल भक्ति और दया का प्रतीक बन गया। धन रूपदास, जिसने केवल दिखावे के लिए दीप जलाए थे, समझ गया कि सच्चा धन केवल भक्ति और सेवा से स्थिर होता है। यमराज और देवताओं की उपस्थिति। यमराज, जो पहले मृत्यु के लिए आए थे, ने देखा कि भक्ति से जलाया दीप मृत्यु को भी रोक देता है। उन्होंने सिर झुकाकर प्रण किया, जो दीप भक्ति से जलाया जाता है उसे मृत्यु नहीं छू सकेगी। माता लक्ष्मी ने अपने हाथ फैलाकर धन और संपत्ति का वरदान भेजा। महादेव का अंतिम संदेश। शिव ने त्रिशूल उठाकर कहा, धनतेरस केवल धन का पर्व नहीं, यह दीप जलाने, भक्ति करने और धर्म का पालन करने का पर्व है। पहले मेरे स्मरण से दीप जलाओ, फिर लक्ष्मी का आवाहन करो। यही सच्ची समृद्धि है, यही स्थायी धन है। और इस प्रकार नगर और देवलोक में नीली ज्योति फैल गई। हर घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी। महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस नगर पर स्थायी रूप से बनी रही। कथा का अमर संदेश। धनतेरस पर दीप जलाओ, पर केवल धन के लिए नहीं। दीप जलाओ जीवन, भक्ति और धर्म के लिए। पहले महादेव का स्मरण, फिर लक्ष्मी का आवाहन। यही असली संपत्ति है। भाग 13, धनतेरस की रात का अमर संदेश। महादेव की लीला। धनतेरस की रात अब चरम पर पहुंच चुकी थी। नगर और घरों में हर दीप जल रहा था, लेकिन अब नीली ज्योति की चमक केवल उन्हीं दीपों से फैल रही थी जिनमें सच्ची भक्ति और धर्म का प्रकाश था। शिव ने कैलाश से देखा और बोले, धनतेरस केवल सोना चांदी का पर्व नहीं, यह जीवन, भक्ति और संतोष का पर्व है। जो दीप मेरे स्मरण से जलता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। उसके घर में सुख, शांति और स्थिरता बनी रहती है। यमराज और देवताओं की उपस्थिति। यमराज, जो पहले मृत्यु का दूत बनकर आए थे, अब मुस्कुराते हुए लौट गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जो दीप भक्ति से जलता है, मृत्यु उसे नहीं छू सकेगी। जो इसका पालन करेगा, उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। वो माता लक्ष्मी ने सभी घरों में धन और समृद्धि का वरदान भेजा। महादेव का अंतिम आशीर्वाद। शिव ने त्रिशूल उठाकर कहा, धनतेरस पर दीप जलाने का सही क्रम याद रखो। पहले मेरा स्मरण, फिर लक्ष्मी का आवाहन। यही सच्चा धन है, यही स्थायी समृद्धि है। और इस प्रकार नीली ज्योति पूरे नगर में फैल गई। हर घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी। महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा स्थायी रूप से बनी रही। कथा का अमर संदेश। धनतेरस पर दीप जलाओ, पर केवल धन के लिए नहीं। दीप जलाओ जीवन, भक्ति और धर्म के लिए। पहले महादेव का स्मरण, फिर लक्ष्मी का आवाहन। यही असली संपत्ति है। भाग 14, धनतेरस की रात। महादेव की लीला का अंतिम रूप। रात का समय गहराया और पूरे नगर में दीपक जगमगा रहे थे, लेकिन वही दीप वास्तविक शक्ति रखते थे, जिन्हें भक्ति और धर्म के लिए जलाया गया था। शिव ने कैलाश से देखा और बोले, सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं, दीप जलाना केवल परंपरा नहीं, यह जीवन, भक्ति और धर्म का प्रतीक है। जो दीप मेरे स्मरण से जलता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। नगर में चमत्कार सुदेवी की झोपड़ी अब पूरी तरह उज्जवल थी और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी। राजा हिमवानंद ने न्याय और सेवा अपनाई और उसका महल धन और भक्ति का प्रतीक बन गया। धन रूपदास ने समझा कि दिखावा और लालच केवल क्षणिक है। उसने दान और सेवा आरंभ की और उसका धन स्थिर हो गया। यमराज और देवताओं का अनुभव। यमराज ने देखा कि भक्ति से जलाए दीप मृत्यु को भी रोकते हैं।
उन्होंने प्रण किया, जो दीप भक्ति से जलता है मृत्यु उसे नहीं छू सकेगी। माता लक्ष्मी ने सभी घरों में धन और समृद्धि का वरदान भेजा। महादेव का अंतिम आशीर्वाद, शिव ने त्रिशूल उठाकर कहा, धनतेरस पर दीप जलाने का सही क्रम याद रखो। पहले मेरा स्मरण, फिर लक्ष्मी का आवाहन। यही सच्चा धन है, यही स्थायी समृद्धि है। नीली ज्योति का प्रकाश फैलता रहा, हर घर में सुख, शांति और स्थिरता बनी। महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रही। अंतिम संदेश, धनतेरस पर दीप जलाओ, पर केवल धन के लिए नहीं। दीप जलाओ जीवन, भक्ति और धर्म के लिए। पहले महादेव का स्मरण, फिर लक्ष्मी का आवाहन, यही असली संपत्ति है। भाग 15। धनतेरस की रात। महादेव की लीला का अमर रूप। धनतेरस की रात गहराई और नगर के हर घर में दीपक जल रहे थे, परंतु वही दीप वास्तविक शक्ति रखते थे, जिन्हें भक्ति, धर्म और जीवन के संरक्षण के लिए जलाया गया था। शिव ने कैलाश से देखा और उनकी दिव्य दृष्टि पूरे नगर पर पड़ी। उन्होंने कहा, धनतेरस केवल सोने चांदी का पर्व नहीं, दीप जलाना केवल परंपरा नहीं, यह जीवन, भक्ति और धर्म का प्रतीक है। जो दीप मेरे स्मरण से जलता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। नगर में चमत्कार सुदेवी, गरीब और सच्ची भक्तिन का दीप पूरे नगर को रोशन कर रहा था। उसके घर में अब सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से स्थापित हो गई। राजा हिमवानंद, जिसने केवल शक्ति और वैभव देखा था, अब न्याय, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाने लगा। उसके महल में स्थायी समृद्धि और संतोष का वातावरण बन गया। धन रूपदास, जिसने पहले केवल दिखावे के लिए दीप जलाए थे, समझ गया कि सच्चा धन केवल भक्ति, सेवा और धर्म में है, और उसने दान और सेवा आरंभ कर दी। यमराज और देवताओं की उपस्थिति। यमराज ने देखा कि जो दीप भक्ति और धर्म के लिए जलाए जाते हैं, मृत्यु उन्हें छू नहीं सकती। उन्होंने प्रण किया, जो दीप भक्ति से जलता है मृत्यु उसे नहीं छू सकेगी। जब माता लक्ष्मी ने सभी घरों में धन और समृद्धि का वरदान भेजा, महादेव का अंतिम आशीर्वाद, शिव ने त्रिशूल उठाकर कहा, धनतेरस पर दीप जलाने का सही क्रम याद रखो। पहले मेरा स्मरण, फिर लक्ष्मी का आवाहन। यही सच्चा धन है, यही स्थायी समृद्धि है। नीली ज्योति का प्रकाश हर घर में फैला। नगर और देवलोक में सुख, शांति और समृद्धि बनी। महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रही। अंतिम संदेश, धनतेरस पर दीप जलाओ, पर केवल धन के लिए नहीं। दीप जलाओ जीवन, भक्ति और धर्म के लिए। पहले महादेव का स्मरण, फिर लक्ष्मी का आवाहन, यही असली संपत्ति है। भाग 16। धनतेरस की रात। महादेव की लीला का अंतिम प्रकाश। धनतेरस की रात अब चरम पर पहुंच चुकी थी। नगर और घरों में दीपक जल रहे थे, पर सच्ची नीली ज्योति केवल उन घरों में फैल रही थी जहां दीप भक्ति, धर्म और जीवन की रक्षा के लिए जलाए गए थे। शिव ने कैलाश से देखा और बोले, धनतेरस केवल सोने चांदी का पर्व नहीं, दीप जलाना केवल परंपरा नहीं, यह जीवन, भक्ति और धर्म का प्रतीक है। जो दीप मेरे स्मरण से जलता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। उसका घर सुख, शांति और समृद्धि से पूर्ण होगा। नगर में चमत्कार सुदेवी, गरीब लेकिन सच्ची भक्तिन का छोटा दीप पूरे नगर में प्रकाश फैलाने लगा। उसके घर में सुरक्षा और समृद्धि स्थायी रूप से बनी। राजा हिमवानंद ने न्याय और सेवा अपनाई। उसका महल अब भक्ति और धर्म का प्रतीक बन गया। धन रूपदास, जिसने पहले केवल दिखावे के लिए दीप जलाए थे, समझ गया कि सच्चा धन केवल भक्ति और सेवा में है, और उसने दान और सेवा आरंभ कर दी। यमराज और देवताओं का अनुभव। यमराज ने देखा कि जो दीप भक्ति और धर्म के लिए जलते हैं, मृत्यु उन्हें नहीं छू सकती। उन्होंने प्रण लिया, जो दीप भक्ति से जलता है, मृत्यु उसे नहीं छू सकेगी। से माता लक्ष्मी ने अपने हाथ फैलाकर सभी घरों में धन और समृद्धि का वरदान भेजा। महादेव का अंतिम आशीर्वाद। शिव ने त्रिशूल उठाकर कहा, धनतेरस पर दीप जलाने का सही क्रम याद रखो। पहले मेरा स्मरण, फिर लक्ष्मी का आवाहन। यही सच्चा धन है, यही स्थायी समृद्धि है। नीली ज्योति का प्रकाश नगर और देवलोक में फैली। हर घर में सुख, शांति और स्थिरता बनी। महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रही। अंतिम संदेश, धनतेरस पर दीप जलाओ, पर केवल धन के लिए नहीं। दीप जलाओ जीवन, भक्ति और धर्म के लिए। पहले महादेव का स्मरण, फिर लक्ष्मी का आवाहन, यही असली संपत्ति है।